प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको 10th क्लास की हिंदी का संस्कृत खंड, जिसका पहला पाठ है वाराणसी। वाराणसी, जिसको बनारस, काशी भी कहा जाता है, जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, सभी परिचित होंगे। इसलिए वाराणसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें वाराणसी की महत्ता और वहाँ की महिमा का वर्णन किया गया है। चलिए, पेंसिल, कॉपी, अपनी पुस्तक, पेन साथ में अवश्य रखिएगा, ताकि कोई आपको कुछ नोट करना है तो आप उसे नोट कर सकें। और किताब के बिना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए किताब को अवश्य साथ में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि संस्कृत एक ऐसा खंड होता है हिंदी का, जिसमें यदि आपने पूरा अच्छे से अनुवाद कर दिया तो आपको पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। और पूरे नंबर प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा अच्छे से आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, आज हम पढ़ते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता मतलब बहुत प्रसिद्ध, बहुत विख्यात। प्राचीना, प्राचीन काल से, पुरानी, ठीक है। प्राचीन या बहुत पुरानी, ठीक है। तो सुविख्याता मतलब अधिक प्रसिद्ध या बहुत अधिक प्रसिद्ध, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत प्रसिद्ध या विख्यात भी लिख सकते हैं। प्राचीना मतलब पुरानी, ठीक है। नगरी, नगरी है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध या विख्यात प्राचीन नगरी है। इयम, ये, विमल, स्वच्छ, विमल का मतलब स्वच्छ, ठीक है ना। स्वच्छ। सलिल मतलब जल। तरंगाया, तरंगों वाली या लहरों वाली, लहरों लिख सकते हैं बच्चों, तरंगों वाली या लहरों वाली। गंगाया, गंगा के। कूले, कूले मतलब किनारे। तट मीन्स भी किनारा होता है। कूले स्थिता, स्थित है। यह है स्वच्छ जल तरंगों वाली या लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है, ठीक है ना। अस्या घट्टा नाम, इसकी, घट्टा नाम, जो घाटे, जो घाटों हैं, घाट हैं, वलयाकृति, घुमावदार। आकृति मतलब आकृति वाली, वलया मतलब घुमावदार, वलय धन आकृति, ठीक है। पंक्ति, पंक्ति। धवलायाम, धवलायाम मतलब श्वेत, सफ़ेद, ठीक है, श्वेत। चंद्रिकायाम, चांदनी में, चंद्रिका मतलब चांदनी में। बहुरास्ते, बहुरास्ते मतलब सुशोभित होती है या सुंदर लगती है, सुशोभित होती है या सुंदर लगती है। तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है, ठीक है ना बच्चों। अगणिता, अगणित मतलब अनगिनत, जिनकी गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, या असंख्य कह सकते हैं। पर्यटक मतलब यात्री। सुदूरेभ्यः, दूर दूर से। नित्यम प्रतिदिन। अत्र, अत्र मतलब यहाँ। आयन्ति मतलब आते हैं। दूर दूर से या असंख्य यात्री दूर दूर से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या, इसकी। घट्टा नाम च, इसकी, और, इस चा का अर्थ होता है और, ठीक है ना। इसको हम आगे लाएंगे। और इसकी घाटियों की शोभा मतलब सुंदरता। विलोक्य मतलब देखकर। इमाम, इसकी।
बहु प्रशंसन की, बहुत प्रशंसा करते हैं। इसकी घाटियों की शोभा को या सुंदरता को देखकर इसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। ठीक है ना बच्चों। आगे देखिए, वाणारस्याम, वाणारसी में, यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है बच्चों। ठीक है ना। वाणारसी में प्राचीन कालातेव, जब बड़ा शब्द हम नहीं बोलने में अगर दिक्कत होती है तो उसको हम अलग कर लेते हैं, प्राचीन कालात एव। ठीक है ना बच्चों। प्राचीन मतलब पुराने समय से, या प्राचीन कालात मतलब समय से ही या काल से ही, एव मतलब ही, गेहे गेहे घर घर में, गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्यायाम विद्या की, दिव्यम ज्योति द्योते, विद्या की दिव्य मतलब अलौकिक अनोखी। ठीक है ना। अलौकिक लिख सकते हैं, अलौकिक ज्योति, द्योते मतलब प्रकाशित है। ठीक है ना। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुना अपि अत्र, अधुना मतलब आज, अभी या आज भी। ठीक है। अधुना अभी, अभी मतलब भी, अब भी, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी, सत्तम मतलब निरंतर लगातार, प्रवहति मतलब बह रही है। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार या निरंतर बह रही है। जनानाम ज्ञानाम च वर्धयति, और जनानाम मतलब लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र, अत्र यहाँ। ठीक है ना। अनेके, अनेक या बहुत से। ठीक है। आचार्य, आचार्य, मूर्धन्य उच्च कोटि के, मूर्धन्य मतलब उच्च कोटि के, विद्वांसा विद्वान, वैदिक वाग्मय से, वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्ययन में, अध्यापने च और अध्यापन में, इदानीम इस समय भी, निरता मतलब लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान संस्कृत साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं, या पढ़ने और पढ़ाने में लगे हुए हैं। ना केवलम भारतीय, ना केवल भारतीय ही, ना केवल भारतीय ही, अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशी भी, गीवाणवाण्या देववाणी, गीवाणवाण्या मतलब देववाणी, देववाणी कौन सी है बच्चों? संस्कृत। ठीक है। ना केवल भारतीय ही बल्कि या अपितु विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययनाय, अध्ययन के लिए, यहाँ देखिए चतुर्थी विभक्ति के लिए, अध्ययनाय अध्ययन के लिए, अत्र आगच्छन्ति, अत्र मतलब यहाँ आते हैं। ना केवल भारतीय ही अपितु विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निशुल्कम चा, चा पहले लाएंगे, और निशुल्कम निशुल्क मतलब बिना फीस के, विद्याम ग्रहणती और विद्या को ग्रहण करते हैं, और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, या हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम और काशी विद्यापीठ, इत्येते त्रिया, ये तीन विश्वविद्यालय संति, विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से? यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय हैं। एषु जिनमें, एषु मतलब जिनमें, जिनमें
नवीनान, नवीन, प्राचीनाम च, और प्राचीन, जिनमें नवीन और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयानाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलति, अध्ययन चलता रहता है। प्रचलति मतलब चलता रहता है। ठीक है, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ऐसा नगरी, अगला देखिए पैराग्राफ बच्चों। ऐसा नगरी, ऐसा मतलब ये है, नगरी, नगरी, यह नगरी, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये नगरी भारतीय संस्कृति, ये नगरी भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायाचा, और संस्कृत भाषा का, ये नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है, मतलब मुख्य केंद्र है। संस्कृत का जो मुख्य केंद्र है वो वाराणसी है। ठीक है, इतएव, यहीं से, इतएव मतलब यहीं से, संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य, संस्कृत चा, और संस्कृति का, आलोका, प्रकाश, सर्वत्र प्रसृता, सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, प्रसृता मतलब फैला है। ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों, फैला है। ठीक है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत्य, मुगल युवराज दारा शिकोह ने, अत्र मतलब यहाँ, आगत्य मतलब आकर, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन किया, मतलब मुगल युवराज जो थे दारा शिकोह, वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ के जो शास्त्र थे उसका अध्ययन किया। ठीक है ना, तो मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा, वह, तेसा, उसके या उनके, ज्ञानेन वह प्रभाविता, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित, अभवत मतलब हुआ, अभवत मतलब हुआ, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ, यत तेन, कि उसने, यत मतलब कि, तेन मतलब उसने, उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता, पारसी भाषा में कराया। ठीक है ना बच्चों, वह इतना प्रभावित हुआ था शास्त्रों के ज्ञान से कि उसने सारे उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में कराया, पारसी भाषा में। ठीक है ना, आगे देखिए अगला पैराग्राफ। इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, विविध धर्मों की संगम स्थली है। क्या है ये नगरी? अनेक धर्मों की, विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकरा, पार्श्वनाथ, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य या अनेक कह सकते, और अन्य, बहवा महात्माना, बहुत से महात्माओं ने, और अन्य या दूसरे बहुत से महात्माओं ने, अत्र आगत्य, यहाँ आकर, सुयान अपने, सुयान मतलब अपने, विचारों का प्रसार किया। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। ना केवल दर्शन में
साहित्य साहित्य में, धर्मे धर्म में, अपितु अपितु या बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला क्षेत्र में भी, इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके प्रसिद्धा। विशिष्टता मतलब प्रसिद्ध है, ठीक है, फेमस से आप इंग्लिश में बोलते होंगे ना, प्रसिद्ध, ठीक है। ना केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि या अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविधा नाम तरह तरह की या अनेकों कलाओं और शिल्पों के लिए लोके संसार में या विश्व में प्रसिद्ध है। अत्रत्या यहाँ की कौशे साटिका, कौशे साटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ, रेशमी साड़ियाँ, ठीक है ना बच्चों। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे या हर देश में, देश देश में, सर्वत्र सभी जगह इस पहनते मतलब पसंद की जाती हैं, ठीक है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ हर देश में या देश देश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्या यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ, प्रस्तर मतलब पत्थर, देखिए पत्थर का तत्सम शब्द प्रस्तर ही होता है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता मतलब प्रसिद्ध, ठीक है ना, प्रथिता मतलब भी प्रसिद्ध, प्रसिद्ध हैं। यहाँ की क्या और प्रसिद्ध चीज़ है, पत्थर की मूर्तियाँ। इयम निजाम, इयम मतलब ये है, निजाम मतलब अपनी, निजाम मतलब अपनी, प्राचीन परंपरा, प्राचीन परंपरा का इदानीम अपि इस समय भी परिपालयति पालन कर रही है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथा इसीलिए या अतएव गीयते कवि, कवियों द्वारा गाया गया है। क्या गाया है कवियों ने बच्चों, ये श्लोक मुख्य है, देखिए पेपर में भी इसका अर्थ पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। क्या कहा है कवि ने, मरणम मरना, मंगलम मंगलकारी है, यत्र जहाँ, जहाँ मरना मंगलकारी है, कहते हैं ना वाराणसी में जो व्यक्ति मृत्यु प्राप्त होता है कहते हैं उसको मोक्ष मिल जाता है, इसीलिए कहा गया है कि जहाँ का मरना मंगलकारी है। विभूति च विभूषण, जहाँ की भस्म ही आभूषण है, जहाँ की विभूति मतलब भस्म ही आभूषण है, ठीक है। कहते हैं वहाँ की भस्म मिल जाए तो बहुत बड़ी हमारे लिए खजाना जैसी चीज़ मिल गई है, वहाँ जहाँ की भस्म ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ का, यत्र कौपीनम मतलब लंगोट, कौशेय मतलब रेशमी, जहाँ का रेशमी वस्त्र ही लंगोट है या जहाँ का लंगोट रेशमी वस्त्र है। सा काशी केन मीयते, उस काशी मीयते, मीयते का मतलब है मापी जा सकती है, केन किससे, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं, अर्थात उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, किसी से नहीं की जा सकती है, ठीक है। एक बार और सुनेंगे बच्चों। जहाँ का मरना मंगलकारी है, जहाँ की भस्म ही आभूषण है, जहाँ का लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है या इसकी तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं। ओके बच्चों, आज हमने आपको वाराणसी पाठ पढ़ाया है और इसकी व्याख्या आप करेंगे। ये हम अगले वीडियो में आपको इसकी व्याख्या और इसके प्रश्नोत्तर बताएंगे, वो आप करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा।